बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना इस शिव प्रभात फेरी क्या महादेव ने संकेत दिया का आशीर्वाद। आज थोड़ा इसका आरंभ किया, आपको बताता हूँ प्रभु ने कैसे इस प्रभात फेरी को आरंभ कराया। इंद्री में श्री राम नाटक अमर क्लब मंदिर का मैं सेवक बना। जो काम 42 साल में नहीं हुआ 42 दिन में हुआ। बहुत सुंदर दृश्य, रामलीला भी ऐसी सुंदर खेली गई जो पहले 42 साल खेली भी नहीं गई थी। और उस वर्ष उसकी कृपा के कुछ संकेत आशीर्वाद भी ऐसा रहा। उसकी कृपा ने एक नज़ारा भी दिखाया, वो बताने का नहीं। लोग कुछ कहेंगे शायद कुछ ऐसी बातें करता है। प्रभु की कृपा बरसी। उसके बाद इंद्री सनातन धर्म मंदिर, पिता उसके कई वर्ष सेवक रहे, सेवा प्रधान के रूप में सेवा की। उसके बाद वो मंदिर गिर गया। मंदिर बनाने के लिए शहर का इंद्री का कोई तैयार नहीं हुआ। मंदिर कोई भी बनाने को आगे नहीं लगता था कि कौन इतने पैसे इकट्ठे करेगा, कौन बनाएगा, कौन करेगा। सभी इसी चक्कर में ही उलझे हुए थे। कोई भी बनने को, पिता कईयों को बुलाए, मीटिंग करे, भी बुलाओ भाई मेरी तो उम्र बड़ी हो चुकी है, मैं अब शायद नहीं कर पाऊँ, आप संभालो, करो, बनाओ इस मंदिर को। कोई बनाने को तैयार नहीं हुआ। जब पिता ने मेरी श्री राम नाटक अमर क्लब की सेवा देखकर, तो पिता ने मुझे ही सेवा का आशीर्वाद दे दिया और शहर की मीटिंग बुलाई। उसमें जब शहर वालों ने मुझे चुना, पिता का आशीर्वाद मिला और श्री सनातन धर्म मंदिर गीता मंदिर इंद्री आरंभ हो गया उसकी कृपा के साथ। कावट वालों के द्वारा, कावट वालों से नींव रखवा कर ये भाव और प्रतिज्ञा कर ली कि शिवरात्रि पे ही मंदिर का आरंभ हुआ है और आने वाली शिवरात्रि पर ही मंदिर की मूर्ति की स्थापना होगी। ऐसा भाव लक्ष्य रख दिया। उसी भाव के साथ वहीं से ही ये प्रभात फेरी की लीला आरंभ हुई। पिता कहते जिसको भी जीवन मिला माता पिता से मिला। पिता भी वहाँ सेवा करते थे। माँ हमेशा मंदिर संग्राम, हर संग्राम घर से प्रसाद बना कर ले जाना और माँ ने वहाँ बंटवाना। और भी माँ भी पिता के साथ ही ऐसे सनातन धर्म मंदिर में अपनी सेवाओं के साथ सेवा करती थी। तो जैसे ही माता पिता का आशीर्वाद होता है, बालक भी माता पिता के चिन्हों पर ही, पदों पर ही चलता। तो माता पिता का प्यार आशीर्वाद था मंदिर की सेवा को पिता ने भी दिया, माँ ने भी दिया। मंदिर शुरू हो गया। मंदिर उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, कहते नक्शे और नियत ठीक हो, भावना ठीक हो तो कृपा साथ बरसती है। तो इसी के बीच में हमने वहाँ से ये प्रभात फेरियों का वातावरण आरंभ हुआ उसकी कृपा के साथ, मेरे महादेव की कृपा के साथ। इतना भव्य अलौकिक रूपरेखा बनी इंद्री मंदिर में कि गलियाँ इंद्री की 2 गलियाँ चक्कर काट लेना, पीछे गलियों में थे इतने लोग। इंद्री के शहर के उमड़ पड़ना उस प्रभात फेरी में। ऐसा नशा उसकी कृपा का प्रभु ने दिया। करनाल से उठकर, यहाँ से उठकर 3 बजे चलना, 3:30 वहाँ पहुँचना, उसके बाद प्रभात फेरी को आरंभ करना। ये उसकी कृपा की। करनाल से भी डेली जाना और वही सर्दियों के दिन उसकी कृपा ने कैसे शक्ति दी। जब से प्रभात फेरी के प्रभु ने सेवा दी, 2 बजे के करीब उठना पड़ता है, 2:10-15 के बीच में। और आखिरी 2-3 दिन तो 2 बजे 1:50 पे ही उठना पड़ता है, क्योंकि शिवरात्रि के एक दिन पहले, शिवरात्रि के दिन प्रभात फेरी 3 बजे आरंभ होती है। हमें 1 घंटा पहले तैयारी के लिए, पहुंचने के लिए चलना पड़ता। तो जैसे ही प्रभात फेरियों की रूपरेखा वहाँ आरंभ हुई, उसकी कृपा ने संकेत दिया। 3:30 बजे आरंभ हुई। उसी की कृपा ने कुछ आशीर्वाद संकेत दिए। कुछ मेरे बाबा अमरनाथ का कुछ संकेत ऐसा था। बाबा अमरनाथ जाता था मैं बहुत ज़्यादा, तो अमरनाथ बाबा के पास मुझे वहाँ पर भी एक सेवा का प्रभु ने मौका दिया। कैसी सेवा दी, आपको छोटी सी कहानी भी वहाँ की सुना देता हूँ। जीवन में कैसी रूपरेखाएं प्रभु के भक्तों के साथ बनती हैं। बहुत से लोग हम गए वहाँ यात्रा पे, अमरनाथ यात्रा पे। हम जैसे ही शेषनाग पहुँचे, शेषनाग पहुँचते ही वहाँ पर हमारे करनाल के श्री ब्रिज शर्मा और एक इनके 2 साथी थे, ये मुझे शेषनाग मिले। शेषनाग जैसे ही वो मिले, और बरसात, इंद्र देवता भी खूब बरस रहा था। बरसात में ही मैं भीग भी रहा था, बाहर ही था। वो टेंट के अंदर बैठे थे। देखकर मैं
वहाँ पर 10-12 बार गिरा, जरा सा पैर उठाना, फिसल जाना, फिर गिर जाना, फिर थोड़ी सी दूर आगे चलना, फिर पैर फिसलना। फिर कहने लगा, ये बार बार ये कीचड़ गंदे पानी में तेरे को नहला रहा हूँ, तेरे जो पाप है ना तेरे यहीं धुला रहा हूँ, तो तब दर्शन कर। ऐसे ही कपड़े गंदे, हर चीज़, मुँह पे मिट्टी, चारों तरफ बुरा हाल था। और ठंडे पानी में ही शेषनाग पर वहाँ पर नहाकर प्रभु से प्रार्थना करके रात्रि सो गए। मेरे पीछे वाले पीछे बाद में पहुँचे, रात्रि वहीं पर ही हमने पड़ाव किया। जैसे ही पड़ाव करके हम अगले दिन फिर सुबह चलना था यात्रा पे। यात्रा जैसे ही शुरू होनी थी तो यात्रा का समय था सुबह 5-6 बजे आरंभ शेषनाग से चलना। पर मेरा मन से भाव ये बन गया कि मैं अमर का वहाँ गुफा का दर्शन करके ही फिर ही जल पीऊँगा। पर प्रभु ने ऐसा मन से, इस भाव से मैंने रात्रि मन बना लिया कि मैं 3 बजे उठकर 3:30 बजे जैसे यात्रा शुरू कर दूँगा, मैं चल पड़ूँगा। ऐसे ही मैं अकेला ही तैयार हुआ, 2-4 से पूछा साथियों से, कोई तैयार नहीं हुआ। सारे जितने भी हम 40 लोग थे, किसी ने भी हिम्मत नहीं की। पर थोड़ी देर के बाद जब सोने लगे तो मेरा एक दोस्त इंद्री से सतीश भाटिया, और मैं नाम भूल गया, अभी याद आ जाएगा, करनाल से हमारे ढल साहब, दोनों ने कहा हम तेरे साथ चलेंगे सतपाल सुबह। ठीक है, हम 3 बजे उठे। वहाँ से जैसे ही 3 बजे उठे, ब्रश किया, मुँह हाथ धोए और पानी सिर पे डाला 1 गिलास, इतना ही डाल पाए, और स्नान करके किस्म से चल पड़े हम वहाँ से। जैसे ही हम 3:30 के करीब 3:45 यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू हुई तो 2.5-3 किलोमीटर के बाद ही वो मेरे से बहुत पीछे रह गए, मैं उनसे बहुत आगे था। तो मन में भाव यही था। 5:30-6 बजे के करीब सूर्योदय होने लगा। तो सूर्योदय होने से पहले ही थोड़ा सा मैं पहाड़ के किनारे बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि जल पीने का भाव बना रखा था कि वहाँ जाकर पीऊँगा, वरना दर्शन करके। तो प्रभु ने मेरे को वही पहाड़ के किनारे गिरा, मैं गिर गया। वो मेरे से पीछे 1 किलोमीटर के करीब, मैंने देखा नहीं, मतलब पीछे थे मेरे से, नहीं मेरे पास था। एक भक्त आया, उसके हाथ में 2 लीटर की अमर जल की गंगा की कैनी थी, और बनैन कच्चे में था। वो भक्त मुझे कहने लगा, क्या आप अमर जल पी लेने से अमरनाथ के दर्शन हो जाते हैं? आज से भी इस अमर जल को पियो और जाओ दर्शन करने के लिए। उसने मुझे उठाया जगाया। उसके हाथ में जो 2 लीटर की कैनी थी, मैंने 2.25 लीटर उसमें लगभग उस अमर जल को मैंने पी लिया। तो मैंने जैसे ही अमर जल पी के आगे की तरफ थोड़ा सा इशारा चलने ही लगा, मेरे ख्याल ज़्यादा 10 कदम ही चला हुआ। मैं क्या पीछे उस भक्त को बोल तो दूँ, तेरा धन्यवाद, आपने मुझे अमर जल पिलाया। तब होश ही संभाली, चलने वक्त देखा पीछे मुड़ के, मुझे दिखाई नहीं दिया वो कौन, कहाँ से आया, कौन पिलाकर चला गया, नहीं समझ पाया दृश्य। प्रभु की लीला। जैसे ही फिर मैं अंदर आगे की तरफ बढ़ा, फिर रास्ते में वही पोजीशन आ गई। रास्ते में उसी तरह ही प्यास बड़ी लगी, चल रहा था तब तो मैं। चलते चलते फिर मैंने कुछ भक्त मिले, मैंने उनसे मांगा। उसमें कुछ हमारे मिलिट्री के जवान भी थे, मिलिट्री के जवानों से मांगा। उन्होंने मुझे अमर जल थोड़ा, देखो उनके पास सिर्फ आधा लीटर की कैनी थी, उसमें से 2 घूंट दिया, पिया, फिर आगे चला। चलता चलता मैं फिर पंचतरनी गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के पास पहुंचा तो फिर वही पोजीशन, पानी, अमर जल, क्योंकि खाली पेट था, जल ही इच्छा थी। और जल भी इच्छा, तो भाव तो यही था कि अमर गुफा में जाकर दर्शन करके फिर पीऊँगा जल, महादेव के दर्शन करके। पर प्रभु की जैसे इच्छा हो वो स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु ने फिर वहाँ एक लीला रचाई। एक भक्त आया तो मैंने उसको कहा, वो मुझे अमर जल दे दो। कहता मैं अमर जल दे दूँ आपको। उसने मुझे दे दिया और फिर मुझे कहने लगा, ये 101 रुपये ना मेरा महादेव के चरणों में चढ़ा देगा। वो 101 रुपया बिल्कुल 100 का नोट और 1 का नोट बिल्कुल नया पूरा नोट। ये बात आज से 15 साल पहले की। तो देवों के देव मेरे महादेव क्या कृपा हुई, उसने भक्त ने मुझे अमर जल पूरा दिया। मैं पी के फिर चल पड़ा। फिर पंचतरनी स्नान किया, ऊपर दर्शन की तरफ चले गए। जैसे ही दर्शन की तरफ गए, गुफा के पास पहुँचे, बोलो शंकर भगवान की जय की आवाज़ उसकी कृपा से शक्ति दी हुई थी। आवाज़ में उसी की कृपा की दी हुई आवाज़, पहाड़ों में अंदर आवाज़ उसकी कृपा से अच्छे जयकारों के साथ गूंजती रही। जैसे ही भक्त वहाँ जो सेवक थे, उन्होंने आते ही मुझे कह दिया कि आज आप अमर जल सारों को ना ये चरणामत के रूप में आप बांटोगे। उन्होंने अमर जल बांटने में मेरी सेवा लगा दी। तो मैं सोच में पड़ गया
भी अमर जल बांटने में मैं सबको जो भी आता था दर्शन करके महादेव के, फिर अमर जल बांटना मैंने ओम नमः शिवाय की वहाँ एक रट लगवाया था। जो भी आए दूर से अपने आप ही बोलते रहना, ओम नमः शिवाय से बुलवाना, एक वातावरण गुफा के अंदर ऐसा बन जाना, उसकी कृपा का नज़ारा था। आज तक ऐसा नज़ारा वहाँ कृपा में उन भक्तों भी ने नहीं देखा होगा। तो जब मैं वहाँ 4 बजे से लेकर रात्रि 8 सवा 8 बजे तक ऐसी गुफा के अंदर वातावरण बता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत मैंने बोलना, फिर उनसे बुलवाना, बुलवा के दर्शन कराना। भक्तों को भी आनंद आ रहा था और जो सेवक थे वहाँ के उनको भी आनंद आ रहा था। रात्रि सारी संगत चली गई, मैं और वहाँ के पुजारी 4 थे, 5वां मैं था। 5 मुझे कहने कि रुक जाओ, आप चाय पी के जाना। मुझे रोक लिया। अमरनाथ गुफा के पीछे ही उन्होंने जगह बनाई हुई थी, जहाँ पर गुफा के पीछे थी, वहाँ पर मुझे ले गए। वहाँ पर अमर जल हमने पिया। अमर जल तो मैंने पी लिया पहले ही, फिर कहते चाय पी के जाना। जब चाय के साथ मुझे प्रसाद दिया, प्रसाद लेकर मैं नीचे की तरफ चला। उन्होंने मुझे ये कह दिया कि आपने सुबह आके ही 5 बजे यहाँ पर आकर आरती आपने ही करानी। मैं जैसे ही वहाँ से उनसे विदाई लेके नीचे की तरफ चला, मुझे इतनी देर कोई ठंड मुझे कुछ नहीं लगा। जैसे ही नीचे उस गुफा की बाहर से तरफ निकला तो अपनी इतनी सर्दी लगने लगी, तो मुझे 150-200 सीढ़ी भी नीचे उतरने में ऐसा लगने लगा कि तू पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। जैसे ही वहाँ पर हमारा कैथोलिकों का भंडारा था, उस भंडारे तक टेंट हाउस में हमने सभी ने पहुँचना था। पीछे से वो भी आ गए, मैं भी वहाँ पहुँच गया। जैसे ही पहुँचने के बाद भोजन किया, भोजन करने के बाद सो गया। 3 बजे मन बना लिया कि उठूँगा, उठ कर जाऊँगा। फिर मैंने पूछा अपने जो मेरे साथ वहाँ पीछे रह गए थे, उनसे पूछा भी साथ चलोगे? कहता ना मनोचा, ये हमारे बस का काम तो नहीं है 3 बजे उठने का, आप ही चले जाएँ। मैं फिर वही 3 बजे उठा, 3:30 बजे स्नान किया, 3:45 बजे की ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। 5 बजे करीब मैं गुफा में राइट टाइम पहुँच गया। और गुफा के अंदर मेरे महादेव की कृपा से आरती उन्होंने मेरे को ही संकेत देकर, महादेव का आशीर्वाद, शक्ति, उसकी कृपा ने मुझे उस आरती का दृश्य प्रभु ने दिया, सेवा करने का आशीर्वाद दिया। मेरे महादेव ने मुझे चुना होगा। जैसे ही फिर उसके बाद मुझे फिर उन्होंने कह दिया कि आप अमर गुफा में यहीं पर ही आप अमृत जल बांटोगे। जो मेरे पीछे वक्त मेरे साथ 40 की टीम, वो भी पहुंच गई। वो पहुंची कहीं 11 बजे की करीब, 10-11 बजे के करीब। तो 10-11 बजे जैसे ही मैंने उनको सबको देखा, दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद मैंने उनसे आज्ञा चाहिए कि मैं इनके साथ ही जाऊँगा। वो मुझे कहने लगे नहीं आप रुको, आप 2 दिन बाद जाना। हाँ तो मेरा था कि मैं वहीं रुक जाऊँ, पर सबके साथ सबको लेकर आया था। वो कहेंगे अच्छा भी लेके भी हमें आया और खुद भी वहीं रह गए। तो फिर मन से मैंने प्रभु से इजाज़त ली, मैं चल पड़ा। ये प्रभु की लीला। उस वक्त में जब मुझे 101 का नोट वो जो दिया, 100 और 101 रुपया, मैं अभी तक सोचता रहता हूँ। 101 नोट जो रुपया दिया, वो इतना नया नोट फैक्ट्री में जैसे अभी ताज़ा कहीं से आया, वो मुझे अभी तक ध्यान नहीं। तो भगवान भक्त कैसे, भक्तों की परीक्षा कहाँ मिल जाते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव, उस महादेव की पहचान कब कहाँ मिल जाए, किसको भगवान रहे, उसको हम पहचान ना पाए, ये उसकी कृपा है। ये पालकी चलने का भी लक्ष्य उसी कृपा के साथ शिव प्रभात फेरी, और हम सिर्फ माता पिता की आज्ञा से, आशीर्वाद से, करनाल की इंद्री की भूमि से मंदिर से शुरू हुई, वो करनाल की कर्म भूमि से। और उस पालकी के अंदर उसकी कृपा की शक्ति देखो। उस पालकी चलती है वो 35 और 40 दिन के बीच में, एक दिन तो 52 दिन भी चली, एक साल बीच में 40-45 दिन तो कई साल चली। एवरेज उसकी मान के चलो 40 दिन 42 दिन के बीच में एवरेज वो पालकी चली। जनवरी के महीने में चलना, फरवरी के या मार्च के पहले हफ्ते महाशिवरात्रि पर समापन होना। उस पालकी पे जब चलना, घर से 2 बजे करीब उठना, उठ कर जाना, नहा धोकर 3 बजे निकल जाना। 2 बजे के बाद उठने के बाद और फ्रेश होने के बाद, नहा धो के जाने के बाद, उसके बाद जब तक वो पालकी रुकती नहीं, जब तक वो पालकी रुकती नहीं, आरती नहीं होती, विश्राम नहीं होता, आरती के बाद जाकर प्रभु से आशीर्वाद, मत्था चरणों में नमस्कार करके उसके बाद तक देखो 8 घंटे 9 घंटे पालकी के साथ सुच्चे मुँह रहना, ये उसकी कृपा की शक्ति होगी। दिनों में उस समय आज तक कभी किसी ने देखा, मुझे बैठे नहीं देखा। जैसे ही पालकी यहाँ से घर से निकल गया, उसके बाद पालकी के साथ चलना ही चलना, 8 घंटे, कभी बैठा तक नहीं रास्ते में, वो भी उसकी कृपा। मैं चीज़ें कहीं सोचता हूँ, ये शक्ति उसकी। वैसे अब मेरे को 8 घंटे चल ले, नहीं चला जाएगा। 8 घंटे तक कर ले, कुछ बोल ले, नहीं बोला जाएगा। पालकी आती है, सब उसकी कृपा के एनर्जी, उसकी शक्ति वो बलवाती है। वही पालकी को चलवाती,
मेरी चलने की करने की कोई हिम्मत नहीं। वो पता नहीं कहाँ से शक्ति आती, कहाँ से चलती है, मुझे मेरे समझ से बजट से बाहर। 8 घंटे कोई भी व्यक्ति सुबह चल रहा हो, देखो वैसे तो 8-9 घंटे आदमी आराम से घर बैठे निकाल सकता है, खाने पाए बिना, बाथरूम लैट्रिन जाए बिना, पर एक चलना भी हो, बोलना भी हो और उसके साथ रहना भी हो, कहीं बैठना भी ना हो, तो मैं उसकी कृपा की। जब वो चलती है पालकी, जैसे ही पालकी पे जोत जलती, जोत कहाँ से चलती है, जिस घर में पालकी भक्त भाव से बुलाता है वहीं पर भगवान आते हैं, वही अपने घर से जोत जलाता है, वहीं से वो पालकी सज के चलती है। हमारे तकरीबन उसमें 35-40 लोग के करीब होते हैं और उसमें तकरीबन जब जिसके घर से शुरू होता है विश्राम होता है, उनके घर से भी 20-50 लोग शुरुआत में होते हैं, कई जगह 100 भी होते हैं, कई 50 भी होते हैं, 25-40 से ऊपर 100 के बीच में हाजिरी हमेशा रहती है। स्टार्टिंग में किसी घर कम, कभी कहीं जगह ज़्यादा, ऐसे भाव के साथ मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से। और उसमें जो पालकी के सेवक होते हैं, ये नहीं कि मुझ पे ही, जो पालकी के रिक्शा चलाने वाले, 4 रिक्शा चलाने वाले होते हैं, 3 साज वाले होते हैं, 3 ढोल वाले होते हैं, 2 बोल होते हैं, हमारी लगभग 12 की टीम होती है जो इस पालकी को रिकॉर्डिंग वाला मिला के सारे 12-13 के बीच में रहते हैं। तो कभी भी जिसने लक्ष्य बना लिया कि मैं पालकी के पूरे 40 दिन में कभी बीच में बीमार तक भी नहीं हूँ, और जो पालकी पे 40 दिन बीमार को साथ चलेगा, बीमारी तो उसके सारे साल ही करीब नहीं रहती है। और जो साल भर उससे भगवान की पहले ही पालकी को लक्ष्य बना लेता है कि मेरे घर भगवान है कि मैं उसकी तैयारी करता हूँ, तो उस घर में कभी कष्ट भी नहीं आता। उस पालकी के अंदर उसकी कृपा की वो शक्ति, क्योंकि महादेव के लोक के नाथ जहाँ के मालिक साक्षात विराजमान है। और इस पालकी से ही लक्ष्य बनाया भ्रष्टाचार मिटाने का, उसकी कृपा नहीं तो संकेत दिया, उसकी कृपा नहीं तो संकेत दिया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। तो प्रभु से प्रार्थना की तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, साहब ने इसी पालकी से जन्म दिया। यह भी ईमानदारी का परिचय इसी पालकी का, और पालकी उसकी कृपा के साथ चलती है। अब इस पालकी का जो लक्ष्य है, कोरोना महामारी से रोजाना जो 12 बजे प्रार्थना होती है, इसी भाव से होती है, क्योंकि 12 बजे ही कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 बजे श्री राम का ज्योतिर्लिंग है, 12 ही सूर्य देव के नाम है, कि 12 ही प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु मेरे सारे बाप का मिलकर हम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। उस ओम नमः शिवाय जाप से ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ भारत कष्टों में गिरा हुआ है, कहीं समुद्री तूफान है, कहीं टिड्डी दल आ रहा है, कहीं भूकंप दिल्ली की तरफ संकेत दे रहे हैं, 14 बार सब आ चुका है, अभी आगे संकेत फिर आ रहा है। कितना कष्टों में गिरा हुआ है चारों तरफ, और ये इसको कष्टों को सिर्फ एक किया। फिर कहते कुदरत के नज़ारे, जब कुदरत के नज़ारे हैं तो कुदरत के साथ अपना सीधा रिश्ता क्यों नहीं करते? क्या बीच में भगवान ने कभी किसी से पैसे मांगे? ये पालकी का यही लक्ष्य है, सीधे मिलते हैं भगवान, यही है इस पालकी की पहचान। उसकी कृपा के साथ इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए आपके पास एक ही उपाय है। सारे देवी देवताओं ने भी महादेव का नाम ओम नमः शिवाय जाप करके वर पाया, जीत गए। आप भी कोरोना महामारी का सारे भारतवासी, सारे संसार तक, जहाँ जहाँ तक ये संदेश पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए शिव प्रभात फेरी www.com पर आप शिव प्रभात फेरी करें। आप 12 ज्योतिर्लिंग के भी और भी भारतवर्ष में जितने सुंदर मेरे महादेव के तीर्थ स्थान हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों का गौरव बनाएं, उन पंडितों को नमन करें जो पंडितों सुबह शाम महादेव के करीब रहते हैं। उन वो तो बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके ऊपर फिर भी मेरे महादेव की कोई कृपा का आशीर्वाद होता तो सीधा भगवान के पास है। पर हर समय उसकी तैयारी रखना, सफाई रखना, प्रभु को टच में रहना, कृपा थोड़ी बहुत तो होती है, ज़्यादा तो नहीं। भगवान तो भगवान है, तो उतनी भगवान के पास, पर जो नेक नियत और लक्ष्य के साथ अच्छी भावना से करते हैं उनके पास कृपा भी साथ होती है, क्योंकि बिल्कुल भगवान के पास है। मैं यही सबसे प्रार्थना करूँगा कोरोना महामारी के लिए अपने अपने मंदिरों का गौरव बनाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस जाप के द्वारा ही आप कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे, और हमारे पास संसार में कहीं भी कोई उपाय और कोई दवाई नहीं, और भारत इन कष्टों से तभी निकल पाएगा जब हम सारे भारतवासी मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए,
नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।